आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल वेरिफिकेशन। जो पोस्टर ट्रैकर पे आप लोग अभी तक करते आ रहे थे, उसका जो है कुछ पैटर्न चेंज कर दिया गया है। और वो पैटर्न कैसे क्या चेंज हुआ वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सभी आंगनवाड़ी ध्यान देंगे। जो पिछली बार आप लोग मोबाइल सत्यापन का जो आप लोग तरीका अपना रहे थे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस वाले ऑप्शन पे जाकर जो है आप मोबाइल सत्यापन डायरेक्ट कर रहे थे। तो अभी क्या है कि इस पे जब आप क्लिक करते हैं, जैसे हम क्लिक करके इस पे जो है जाते हैं, तो ऐसा होता है वेरीफाई पे जब हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट जो है ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है, ना कि जो है मोबाइल नंबर शो करता है, जिससे उसको आप चेंज कर लेते थे अपने मन मुताबिक। जो आपको सही लगता था नंबर वो आप मेंशन कर देते थे उस पर जो है एडिट करके। तो वो चीज़ें अब यहाँ से बदल दी गई हैं। यहाँ उस चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ से कोई संशोधन कर सकते हैं। अब वो संशोधन कैसे होगा वो आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, और कैसे आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हम बात करेंगे जो है। अब जैसे देखिए, मोबाइल नंबर स्थान आवश्यक है। कहने का मतलब इस जो भी लाभार्थी मैं करने जा रहा हूँ इसका जो है, उसका नंबर जो है सही तरीके से जो है दर्ज नहीं है। तो अब हम प्रोसेस जानेंगे कैसे इसको जो है दर्ज करना है, फिर उसके बाद कैसे वेरीफाई करना है। सर्वप्रथम आपको हम एक चीज बता दें कि जो है लाभार्थी का मोबाइल नंबर सत्यापन करने से पहले आप उनका जो है घर का जो है या उनके फैमिली का कोई भी नंबर ही दर्ज करेंगे, ना कि जो है आप किसी अन्य का नंबर दर्ज करके आप वेरीफाई कर लेंगे। क्योंकि जो है कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि वो नंबर लॉक हो जाएगा, तो आप लोगों को समस्या आ जाएगी, वो नंबर फिर हटेगा नहीं। तो इसलिए आप लोग जो है पहले से सावधानी बरतें कि उस पर जो है नंबर उनके फैमिली का ही डालें। अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं कि जो नंबर यहाँ पे पड़ रहा है वो आपको जब THR की KYC करेंगे तो उससे जो है क्या लिंक रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इस पे जैसे मान लीजिए हम ये लाभार्थी की लिस्ट खोल लेते हैं। अब इस पे क्या करना है कि आभा के उस पे जो है हमको नंबर वेरीफाई करने के लिए नंबर दर्ज करना है। अन्य नंबर जो पुराना नंबर वो बंद हो गया या कहीं खो गया है, या किसी जो है नॉन व्यक्ति का नंबर आपने डाल दिया था, तो अब क्या करेंगे उसको संशोधन करने के लिए आपको जो है, या आपको जो है 3 डॉट पे आपको जाना है। ये आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पे आपको जाना है और इस पे जाके आपको जो है प्रोफाइल अपडेट करे पे जो है आपको जो है क्लिक कर देना है, इस प्रोफाइल अपडेट करे पे। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या है, जो पुराना जो अभी नंबर उनका दर्ज है उस नंबर को हम यहाँ से जो है चेंज करेंगे, और जो सही नंबर उनका फैमिली का वो यहाँ से दर्ज करेंगे। अभी क्या है उस पर आप लोग डायरेक्ट कर लेते थे और डायरेक्ट OTP चला जाता था, लेकिन अब ऐसा आपका नहीं होगा सिस्टम। अब आपको क्या है कि यहाँ से आपको प्रोफाइल ओपन करना है, प्रोफाइल पे नंबर जाके जो आपको टाइप करना है और उसको सेव करना है प्रोफाइल को। उसके बाद जो है आपको रिफ्रेश करने के बाद तब उस पर वहाँ शो करेगा। वो कैसे करना वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अब जैसे मान लीजिए ये नंबर जो है गलत था नंबर जो है, अब इसकी जगह हम सही नंबर इनके फैमिली का डालते हैं। ये हमने इनका सही नंबर फैमिली का दर्ज कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो सबमिट का बटन है इसको आपको जो है क्लिक करना है और इसको जो है प्रोफाइल को जो है अपडेट करना है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉपअप आ रहा होगा आपको, जो है ऊपर दिख रहा है। जब हमने क्लिक किया इस पे जो है तो ये बता रहा है कि एक नंबर के साथ केवल 5 लाभार्थियों को अनुमति है। यानी ये नंबर जो है ऑलरेडी 5 में लग गया है, इसलिए जो है इसमें नहीं दर्ज हो रहा है। तो आपको इसकी जगह जो है दूसरे अन्य नंबर का इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और उनके फैमिली का ही किसी का नंबर होना चाहिए जिससे आप वेरीफाई कर सकें। अब यहाँ पे हम दूसरा नंबर डालते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। ये नंबर भी तो नहीं कहीं और लाभार्थियों में लगा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान भी देना है आपको और सबमिट कर देना है। अब देखिए इस पे भी बता रहा, तो आपको जो है मैंने 2 नंबर डाले, दोनों पे ऑलरेडी जो है 5 लोगों में लगा हुआ है, इसलिए आप संशोधित नहीं कर पा रहे हैं। हम नेक्स्ट नंबर का ट्राई करेंगे जो है, और इसी वीडियो में जो है सारी समस्याएं जो आती है इसके लिए मैं जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप लोगों को जो है आसानी समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट नंबर हम जो है डालने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अभी देखिए हमने जो है तीसरा नंबर जो है डाला है, और इसको जो है हम प्रयास करते हैं और कैसे वेरीफाई करना ये देखते हैं जो है। अभी तक हम जो भी नंबर डाल रहे थे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं 5 लाभार्थियों में लगे बता रहा था, ठीक है। तो अब इसीलिए हमने एक अन्य नंबर का प्रयास किया है, और आपको बता रहे हैं। अभी सबमिट करते हैं हम। अब ये देखिए विवरण अपडेट किया जा रहा है, कृपया कुछ समय बाद देखें। इस प्रकार से जो है आपको सही नंबर दर्ज कर देना है। अब उसके बाद करना क्या है आपको जो है उसको समझेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो है ये आपको दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पे जो है रिफ्रेश का एक सिंक का ऑप्शन जो है बना दिया गया है, आपको तीर तरीके से जो है राउंड अप है। इसको आपको क्या करना है, एक दो बार जो है रिफ्रेश के लिए टच करना है, और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा जो है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना पहले। अब क्या करते हैं, अब आभा में जाके हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा सत्यापित,
सत्यापित लिखा हुआ है हिंदी में जो है, इस सत्यापित पे आपको जो है क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर चेंज हुआ है या नहीं। अब जैसे देख रहे हैं हमने जो नंबर इस पे दर्ज किया था वो जो है चेंज हो गया है और यहाँ सत्यापित करे का ऑप्शन जो है अवेलेबल हो गया है। ये प्रोसेस बस यही था कि जो है आपको नंबर कैसे अपना जो है, जो नंबर आप वहां से अपडेट कर रहे थे पिछले वर्जन में, तो अब इस वर्जन में आपको प्रोफाइल पे जाके जो है सीधा सीधा अपडेट करना है, और वो भी फैमिली का ही मेंबर का उनके आधार नंबर सॉरी मोबाइल नंबर लगाना है आपको, ना कि जो है कोई अन्य नंबर का इस्तेमाल करना है कि भविष्य में आपको ऐसा हो कि जो लॉक कर दिया जाए फिर आपको बड़ी असुविधा होगी। जैसे यहाँ पे हमको अब सत्यापित करना भी आपको बता दें, आप वहां से भी सत्यापित कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने चेक कर लिया, एक सत्यापित करने का ऑप्शन आपको यहाँ से दिख रहा है। अब जो पहले उस पर नहीं आ रहा था डायरेक्ट ओटीपी जा रहा था, अब इस पे जो है ये मोड जो है चेंज हो गया है। जो ये मोड चेंज हुआ है इस तरीके से अब वहां आएगा। पहले क्या है यही चीजें आती थी, यहाँ पे आप नंबर जहाँ लिखा है वहां पे आप कोई भी नंबर उसको हटाकर जो है एडिट कर देते थे। अब यहाँ पे हम जैसे ओटीपी के लिए अनुरोध करेंगे तो डायरेक्ट ओटीपी पहुंच जाएगा। अब आपके अंदर ये भी सवाल होगा कि हम जैसे वहां से वेरीफाई करते थे वहां पे क्यों नहीं जा रहा है, तो हम वहां से बताते हैं। अभी हमने अपडेट किया है, हम बैक आ जाएंगे और बैक आने बाद ये होम पे हम आ जाते हैं डायरेक्ट। और मोबाइल सत्यापन का जो ऑप्शन था जो है आप लोग जहाँ से डायरेक्ट जो है लाभार्थी को करते थे, यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करके जो है आभा को करते हैं। अब यहाँ पे जो है हम सर्च कर लेते हैं आभा। अब ये आभा आ गया, देखिए जो नंबर हमने चेंज किया था वो नंबर अब यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे वेरीफाई पे अब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। पिछली बार आपको डायरेक्ट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा था, मोबाइल नंबर का एरर भी आ रहा था, अब वो चीजें हट गई हैं। अब ओटीपी के लिए हम अनुरोध करेंगे और ओटीपी ये 4 अंक का अब जो है चला जाएगा उनके पास जो है। अब उसके बाद ये लाभार्थी से आपको जो ओटीपी 4 डिजिट का लेना है और इस पे जो है मेंशन करना है। वैसे हम डाल देते हैं ओटीपी जो है। अब यहाँ पे हम ओटीपी हमें प्राप्त हो गया, हम डाल देते हैं ओटीपी। यहाँ पे 4 डिजिट का ही ओटीपी आएगा, इसी को लाभार्थी को बता देना है कि 6 डिजिट का नहीं है कि कोई ऐसी कोई स्कैम हो जाए आपके साथ, ठीक है। अब ओटीपी सत्यापित करे पे क्लिक कर देना है। अब यह मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। तो ये आपको जो है ये चीजें आपको जो है देखने को मिल रही है कि जो है क्लियर तरीके से कैसे वेरीफाई करना है। अब मुख्य पृष्ठ पर वापस चले जाइए। तो ये जो तरीका था जो है ये मोबाइल वेरिफिकेशन का चेंज हुआ था, उस तरीके पर मैंने वीडियो बनाया था। और ये जो नंबर लगाए जा रहे हैं आप लोग जो है आप फैमिली मेंबर के ही नंबर लगाइए लाभार्थी के, ना कि जो है कोई अन्य नंबर का इस्तेमाल करिए। अब चलिए जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको नई जानकारी प्रोवाइड कराएंगे जो है। धन्यवाद।